नंदगांव ब्रजभूमि का पवित्र स्थल, जहां हर एक कोने में श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज है। इस भूमि पर बसा है वह स्थान जो भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला का साक्षी है, टेर कदम्ब। टेर कदम्ब एक ऐतिहासिक स्थल जहां से श्री कृष्ण अपनी गायें बुलाया करते थे। टेर का अर्थ है पुकारना और कदम्ब उस वृक्ष को संदर्भित करता है जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण अपनी गायों को हेला देते थे। हेला देना यानी गायों को बुलाना। श्यामा, भूरी, कपिला ऐसे नाम से वह गायों को पुकारते थे। तो हम लोग आपको ये बताते हैं कि ब्रज क्या किसको कहा गया है। ये आप ब्रज देख रहे हैं तो ये ब्रज की सारी लीलाएं यहाँ भगवान ने करी हैं। ब्रज किसको कहा गया है? गवाह गोष्ठे ब्रजहा, जहाँ गौओं का सम्मुख हो उसको ब्रज कहा गया है। गाय सबसे ज्यादा ब्रजभान जी के पास थी, जो कि राधा रानी के पिताजी थे जिनका नाम था ब्रजभान जी, जिनके पास थी 11 लाख गाय। नंद बाबा के पास थी 9 लाख गाय। 27 गोप थे, 27 उपगोप थे जिनके पास थी 5-5 लाख गाय। अच्छा। और 28 उपगोप थे जिनके पास थी 2.5 लाख गाय। 2.5 लाख। तो इतनी सारी गायों को मिला के ये बनता है ब्रज क्षेत्र। इतनी गायों को मिला के बनता है ब्रज क्षेत्र, जिसको कहते हैं गवाह गोष्ठे ब्रजा। तो आज हम जो नंदगांव है, ब्रज में स्थान आता है नंदगांव, जो कि नंद बाबा का बोला जाता है, भगवान कृष्ण का घर बोला जाता है। तो नंदगांव जो है नंदेश्वर पर्वत पर विराजमान है। तो ये नंदगांव के पास में ही है, जिसको बोलते हैं टेर कदम। अच्छा। ये भगवान कृष्ण की गौचारण भूमि है। अच्छा। आज भी यहाँ भगवान जब गोपाष्टमी आती है दिवाली बाद, तो गोपाष्टमी पे आज भी समस्त जितनी नंदगांव में गायें हैं, सारी गाय इस स्थान पे आती हैं। अच्छा। और गांव से बालक को लिया जाता है, तो बालकों को एक कृष्ण और एक बनता है बलराम, बाकी समस्त ग्वाल वाल बनते हैं। तो यहाँ जो है भगवान की कृष्ण की गौचारण भूमि है। तो यहाँ जो है भगवान कृष्ण गाय चराने आज भी यहाँ आते हैं। अच्छा। तो इसका नाम है टेर कदम। टेर कदम। हाँ। तो भगवान जब यहाँ आते थे तो समस्त ग्वालों वालों को टेर लगाया करते थे। तो टेर कहते हैं आवाज लगाने से। अच्छा। कदम के वृक्ष पे बैठ के यहाँ ठाकुर जी टेर लगाया करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम है टेर कदम। टेर कदम। यह उनकी इस अद्भुत लीला से स्पष्ट होता है। हर साल यहाँ गोपाष्टमी के पर्व पर उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन से ही श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था। इस दिन नंद भवन, यशोदा कुंड और टेर कदम्ब में भक्त श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत महत्ता है इस जगह की। और हर साल आप कह रहे हैं दिवाली के बाद जो है गोपाष्टमी जो आती है, उस दिन यहाँ पर लीला होती है, पूरा सजाया जाता है पूरा। बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स आप देखें, ये जो पेड़ भी मुझे लग रहा है, दीपक से मैं बोलूँगा कि थोड़ा इसको दिखाएं। आप ये पेड़ देखें कितना पुराना ये पेड़ है। मेरे ख्याल से काफी पुराना होगा। जी, बहुत पुराने हैं। यहाँ और भी पेड़ लगे हुए हैं, पीछे कुंड भी बना हुआ है गायों की, जहाँ स्थान आज भी जहाँ गाय चढ़ती हैं वो स्थान पीछे बना हुआ है। भगवान जहाँ बैठते हैं वो सिंहासन बना हुआ है। जो पुराना कदम का वृक्ष था वो कदम का वृक्ष भी पीछे बना हुआ है। ये डूंगर पीलू के पेड़ हैं, बहुत पुराने हैं। डूंगर यानी कि नीचे लटका हुआ पूरा आप देख रहे हैं पेड़ की छाव, एक से एक पेड़ मिला हुआ। करेक्ट। यह स्थान केवल कृष्ण लीला का नहीं, बल्कि श्री रूप गोस्वामी की भजन स्थली भी है। यहां बैठकर उन्होंने कई अद्भुत भजन की रचनाएं की। रूप गोस्वामी द्वारा नंदगांव में गोविंद देव जी के सिद्ध विग्रह का प्राकट्य हुआ, जो अब जयपुर में विराजमान है। दूसरा रूप सनातन गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो 2 भाई थे, उनमें से रूप सनातन गोस्वामी की भजन स्थली है। यहीं बैठ के उन्होंने महामंत्र का जाप किया है ना। तो ये हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी नमस्कार। हाँ। तो रूप सनातन गोस्वामी जी जो थे यहाँ के, तो उन्होंने यहाँ महामंत्र का बैठ के जाप किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, तो यहाँ बैठ के, हाँ, यहाँ बैठ कर जाप किया है। तो जाप करते करते यहाँ स्वयं राधा रानी खीर का कटोरा लेके आएंगे। अच्छा। आज भी वो दर्शन आपको अंदर होंगे, खीर का कटोरा लेके यहाँ राधा रानी आएंगे, तो उनको खीर का भोग लगाया जाता है। आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं, चाहे 1000 हो चाहे 2000
2000 हो चाहे 5000 हो, सबको खीर मिलता है, खीर प्रसाद सबको यहाँ मिलता है। तो यहाँ आज भी खीर का भोग लगता है। सामने आप देख रहे हैं सारे लता पता एक से एक झुका हुआ पूरा सुंदर वन है ये, जिसको बोलते हैं टेर कदम्ब। टेर कदम जी, ये टेर कदम स्थान है। यहाँ भगवान ने टेर लगाया करते थे यहाँ बैठ के आराम से। क्यों? यह कथा भी प्रसिद्ध है कि राधा रानी स्वयं यहाँ आईं और रूप गोस्वामी के लिए खीर बनाई। इसी अद्भुत लीला की स्मृति में आज भी यहाँ भक्तों को खीर का प्रसाद बांटा जाता है। हम जो मंदिर है नंदगांव के पास में, ये यहाँ पर एक विशेष प्रकार का प्रसाद मिलता है। ये खीर का प्रसाद है और गांव से शुद्ध गाय का दूध आता है, शुद्ध घी आता है और उसमें जो है ये खीर बनाई जाती है और इसका प्रसाद मिलता है। तो आज इसके प्रसाद को हम जो है टेस्ट करेंगे। टेर कदम्ब का सौंदर्य आज भी अपनी पूरी आभा में है। यहाँ के कुंज और वृक्ष, जिन पर आज भी सुंदर लताएं फैली हुई हैं, इस स्थान की पवित्रता को और भी बढ़ा देते हैं। पास ही स्थित टेर कदम्ब कुंड और यहाँ विचरण करते मोर इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। ही है। तो जी हम यहाँ पर आ गए हैं श्याम कुंड के पास में। तो पंडित जी से, दुबे जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बताएं इसके बारे में क्या है। ये श्याम कुंड है जिसको हम टेर कदम कुंड भी बोलते हैं। टेर कदम कुंड, हाँ, ये श्याम कुंड और टेर कदम कुंड भी इसको बोलते हैं। ये कुंड उसी समय का प्राचीन चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ गाय आती थी चरने के लिए, भगवान कृष्ण की गाय, जब नंद बाबा की गाय यहाँ चरने के लिए आती थी वन में, इस पूरे वन में, तो उनको जब प्यास लगती थी तो यहाँ इसमें पानी पीती थी। दूसरा, जो ग्वाल वाल भगवान कृष्ण यहाँ आते थे तो इसी में स्नान करते थे, जल गीला करते थे इसी में, जल किलो लीला करते थे इसी में। अच्छा। तो ये श्याम कुंड है। अब यही पूरा स्थान आप लोग देख रहे हैं, सारा वहां से वहां तक आपको वन दिखेगा। इसी वन में गाय चरती हैं, आज भी चरती हैं इसी गाय में। गोपाष्टमी के दिन आज भी जितनी भी गाय हैं नंदगांव में, 1000, 2000, 5000 सारी गाय आती हैं इसी स्थान पे। और एक कुछ बालक लिए जाते हैं गाँव से, जिसमें से एक कृष्ण बनता है, एक बलराम बनते हैं, दूसरा सारे ग्वाल वाल बनते हैं जो लकड़ियाँ ले लेके आते हैं उधर से। आने के बाद में अपनी गायों को इस स्थान पे पूरे में छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में इस स्थान पे गाय चरती रहती हैं और भगवान कृष्ण बलराम समस्त ग्वाल वाल अपनी लीला करते हैं इस स्थान पे। तो यहाँ बैठ के यहाँ लीला करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपना भोजन करते हैं, अपने इसमें स्नान करते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ, यही देखिए आपके मोर की आवाज़ आ रही है, वो बहुत मोर है। हाँ, ये इतना आपको मोर, इतना सुंदर आप मोर बोलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोर बोलते हुए हैं। हाँ। तो यहाँ बहुत मोर है। अब आइए आपको जो स्थान है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से एंट्री करेंगे जहाँ गायों का पूरा सिंहासन बना हुआ है और हमारे गाय बनी हुई है, काली, कामर, धौली, नीली, पीली, सब बनी हुई है। मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा, मैं भी मथुरा वृंदावन काफ़ी बारी आ चुका हूँ, पर ये मेरा आप गुड लक या सौभाग्य समझिए कि पंडित जी हमारे साथ हैं, जिसको हम आजकल के जो नौजवान हैं डिटॉक्स की बात करते हैं और हवाई जहाज पकड़ के बहुत दूर जाते हैं। दिल्ली से मात्र 2 घंटे की दूरी है। आप यहाँ पे आइए अच्छे विचारों के साथ, और ये डिटॉक्स की जगह है। करेक्ट। यहाँ आपके भाव ठीक, आपका मन सही होगा, आपका मस्तिष्क सही होगा। करेक्ट। देखिए भैया का कहना था कि सब जगह व्यक्ति जो है हर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है। हाँ। लेकिन जिसने भगवान का घर ही नहीं देखा तो उसने क्या देखा फिर। बिल्कुल। विदेश दुनिया सब जगह चले जाओगे, लेकिन भगवान के घर में आने के लिए भगवान की परमिशन जरूरी है। टेर कदम्ब आज भी भक्तों के लिए शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। यह स्थान श्री कृष्ण की लीलाओं का एक अद्भुत स्मारक है जो हर भक्त के दिल को छू जाता है। बने हुए हैं और वो जो कदम का वृक्ष मैं आपको बता रहा हूँ पुराना, वो भी आपको दिखाऊंगा। आइए। हाँ। ये अभी तो इसका जीर्णोद्धार हो गया, ये नया बना दिया। इसका बराबर में ही पुराना कदम का वृक्ष है। अच्छा। जहाँ भगवान ने कदम के वृक्ष में बैठ के जो टेर लगाया करते थे। ये सारी गाय बनी हुई है, इस पे इनको नाम लिखे हुए हैं, धौरी, काली, कामर। चप्पल लीजिए। ये देख लीजिए, सारी पूरी गाय बनी हुई है। अच्छा, ये उस समय ये उसी समय की जो गाय की, मतलब स्थान पूरा यही है। आज भी गाय पूरे में छूट जाएंगी इसमें। अच्छा। ये पूरा स्थान है। यहाँ देखिए ठाकुर जी का सिंहासन बना हुआ है। यहाँ भगवान यहाँ विराजते हैं। तो आपने जो अभी कृष्ण बलदेव के दर्शन किए थे उसमें, तो कृष्ण बलदेव यहीं आके विराजमान हो जाते हैं इस स्थान में। अच्छा। और सारी गाय चरती रहती है। देखिए पुराना कदम का वृक्ष ये है। कदम के वृक्ष की भी ये देखिए अब पुराना कदम का वृक्ष मान्यता है। और पुराना सिंहासन देखो वो अलग ही बना हुआ है उधर। अच्छा, ये पूरा ये है कदम का, ये पुराना, हाँ, कदम का वृक्ष।
ये बिल्कुल सहतूत टाइप का दिख रहा है मुझे। हाँ, कदम का वृक्ष देखिए, हमारे यहाँ ब्रज में 2 वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाँ। कदम का वृक्ष, दूसरा श्याम तमाल। अच्छा। श्याम तमाल वृक्ष की एक खासियत होती है कि उसकी टहनी जो होती है, जैसे हर वृक्ष का जो पेड़ होता है उसका कलर अलग होता है, टहनियों का कलर अलग होता है, लेकिन उसकी टहनी तक काली होती है। तो श्याम तमाल वृक्ष जो है वो राधा प्रिय है। अच्छा। यानी कि वो कृष्ण स्वरूप है, पूरा काला है। कदम का वृक्ष जो है राधा स्वरूप है, जो कृष्ण प्रिय है। कृष्ण प्रिय है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा है ये कदम, क्योंकि इसकी इनकी फूलों की जो आप ये देख रहे हैं काले काले जो रेशे से आप देख रहे हो, रुद्राक्षी की तरह आपको दिख रहे हैं। हाँ, रुद्राक्ष की तरह है। ये जो है ना, ये कदम का फूल होता है। अच्छा। जब बरसात के मौसम में इसको एकदम पीला फूल इतना बड़ा हो जाता है ये। और बड़ा होने के बाद में इसकी माला पहनाते हैं ठाकुर जी को। स्वयं ठाकुर जी इसकी माला पहनते हैं, और कदम का इत्र भी आता है जो स्वयं भगवान कृष्ण लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कदम का जो वृक्ष है वो अति प्रिय है भगवान कृष्ण को। पंडित यदि आपको यह पवित्र स्थल और इसकी महिमा पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे राधा रानी के गांव वरसाना। तब तक श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिकता में डूबे रहें। जय श्री कृष्ण।